बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बाउंड थ्योरी। वैलेंस बाउंड थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह दो एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और किस तरह मॉलिक्यूल की न्यू शेप या नई जियोमेट्री बन जाती है। वेस्पर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देती थी, जबकि वेस्पर थ्योरी बाउंडिंग ऑफ एटम्स या बाउंडिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो वेस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक्स को या लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वैलेंस बाउंड थ्योरी पेश की गई। वैलेंस बाउंड थ्योरी के मुताबिक ये देखें, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बाउंड। जिस तरह ये देखें, दो हाइड्रोजन एटम शो करवाए गए हैं आपको। इसमें ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और दूसरा भी 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। पहले ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी ओवरलैप होने के बाद, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बात और याद रखें, वैलेंस बाउंड थ्योरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के मुतल्लिक है, या समवट इंफॉर्मेशन ये मेटालिक बॉन्ड के मुतल्लिक भी देती है, बट आयोनिक बॉन्ड के मुतल्लिक के ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती कि किस तरह आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट देखें, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड। यहाँ हाफ फिल्ड के क्या मीनिंग है? हाफ फिल्ड के मीनिंग है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जिस तरह ये 1s है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो नहीं होते। सॉरी, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम का 1s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इसमें कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, अकोमोडेट तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन है एक ही, तो ये हाफ फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड है। वैसे ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। अब हम इस पोस्टुलेट को दोबारा पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हों और वो डिफरेंट एटम के हों, सेम एटम के ना हों, तो वो डिफरेंट एटम के, जिस तरह ये दो हाइड्रोजन एटम है तो दोनों का अलग अलग ये 1s ऑर्बिटल है, तो दो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हों और वो डिफरेंट एटम के हों और वो आपस में ओवरलैप करें, तो फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन टू बाउंडिंग एटम इंक्रीज as the result of this overlapping, thereby increase the stability of the resulting molecule। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। इंट्री टेस्ट में इसकी बड़ी अहमियत है, एमडी कैट में ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ लिखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम एनेबल टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। कहता अगर एक ही एटम के अंदर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग के एक से ज्यादा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब जिस तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में दो पार्शियली फिल्ड या दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो दो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा या डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, या दो वैसे ही बना सकता है, दो सिंगल भी बना सकता है, एक डबल भी बॉन्ड भी बना सकता है। और एक और बात, बड़ी अहम बात, तीसरा पोस्टुलेट जो है, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आल्सो पैरेलल
तो ये डायरेक्शनल होते हैं, जिस डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल होता है उसी डायरेक्शन में दूसरा ऑर्बिटल आएगा तो बाउंड फॉर्मेशन होगी। अच्छा, ये हम कुछ इसकी आपकी बुक से भी कुछ डायग्राम्स देखते हैं इसकी। ये देखें, ये हाइड्रोजन का 1s दिखाया गया है। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। इसमें यहाँ देखें, यहाँ आपकी बुक में ये मेरे पॉइंटर की तरफ देखें, द एसेंशियल कंडीशन फॉर द केमिकल बॉन्डिंग इज दैट ऑर्बिटल ऑफ द एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप and the direction of the bond is determined by the direction of two overlapping orbitals। कहता है बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स से the formation of few molecule as a result of s and s orbital overlapping और s और p orbital overlapping and p। और ये देखिए जरा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो पहले हम ओवरलैपिंग को देख लें। ये हम यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन का 1s है और ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है। ये ओवरलैप करते हैं, तो ये देखें, ये ओवरलैपिंग के ज़रिए ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ देखें, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है, ये भी फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है। इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम है। जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर आपस में ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, जिसके ज़रिए कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये तो था जी किस तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दो बातें यहाँ पर हमने सीखी कि कोवैलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। दूसरी बात ये सीखी हमने यहाँ पे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, यानी जो डायरेक्शन पहले ऑर्बिटल की होगी उसी डायरेक्शन में दूसरा ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट है सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखें, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डिफर इन पैटर्न दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। यहाँ ये बात कर रहा है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते तो दोनों ओवरलैपिंग के जरिए ही हैं, लेकिन ओवरलैपिंग का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे ये देखें, ये हाइड्रोजन के दो 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और देखें इनकी शेप सेम है, इनकी ज्योमेट्री सेम है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। और सिग्मा बॉन्ड और एक्सियल ओवरलैपिंग के जरिए सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियाई ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर पड़ा होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट the probability of finding on the electron is maximum around the line joining the two nuclei। कहता दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर अगर बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हो तो वो फिर सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी न्यूक्लियस से बहुत ऊपर ना हो बहुत नीचे ना हो, दोनों न्यूक्लियस, जिस तरह ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब अगर हम एक यहाँ पर ख्याली लाइन लगा दें और इस लाइन के ऊपर ये बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है या इसके पास पास ही पड़ा हुआ है, यानी
दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के करीब बिल्कुल ऊपर बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, तो फिर वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है दोनों न्यूक्लियस की वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होता है। इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। अ सिंगल बॉन्ड इज फाउंड व्हेन टू partially filled atomic orbital overlap in such a way that probability of finding an electron is maximum around the line joining the two nuclei। ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। अब ये देखें ज़रा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई गई है। अब हम बात करेंगे कि पाई बॉन्ड किस तरह फॉर्म होता है। तो ये देखें, जिस तरह ये देखें बेटा, ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, देखें यहाँ दोनों ये भी पी ऑर्बिटल हैं, ये दोनों भी पी ऑर्बिटल हैं। ये वाले जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यानी ये जिस डायरेक्शन में पहला पीजी ऑर्बिटल है उसी डायरेक्शन में दूसरा पीजी ऑर्बिटल आएगा और मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा। याद रखें कि जब दो ऑर्बिटल की शेप भी एक जैसी हो, दो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन भी एक जैसी हो, तो उसकी ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उस नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये फ्लोरीन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है। तो सुन लीजिए सिग्मा बॉन्ड की दोबारा स्पेसिफिकेशन। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जब दो बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग के जरिए ओवरलैप करें और जो बॉन्ड पेयर होगा बॉन्ड बनने के बाद वो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर पड़ा हो और बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होगा, तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे पी जी ही हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं। अपने ये जो हेड हैं ये अब शेयर नहीं कर सकते, इनकी ओवरलैपिंग जो है वो साइडों से होगी। ये देखें जरा, जब साइडों से ओवरलैपिंग होगी, एक तो वो वीक ओवरलैपिंग होगी और इसको वीक ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड बाय ओवरलैपिंग कहते हैं। ऊपर वाली ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या इसे मैक्सिमम ओवरलैपिंग भी कहते हैं। याद रखें, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी तो इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही। अब नीचे देखें, जब साइड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो ये वीक ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियाई ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर नहीं पड़ा होता, यानी उस पर नहीं पड़ा होता, या उससे अबव होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, या उससे बिलो होगा, जिससे ये बॉन्ड वीक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड बन जाता है। तो ये मैं स्टूडेंट्स आपको सिग्मा बॉन्ड और इसकी डेफिनेशन लिखकर भी भेज दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा कि ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस भी मैं लिख के भेज दूंगा। एक क्वेश्चन आता है, वाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड, या पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड देन दी सिग्मा बॉन्ड। ये बेटा मेरा बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं इवनिंग में आपको भेजूंगा। ये बनाकर भी इस तरह यहाँ डायग्राम में सही तरह बना के दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन ये मेरा ना लेक्चर रिकॉर्डेड है। यानी आज ना हम ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है 15-20 मिनट की, तो पूरा लेक्चर जो है मैं आपको इवनिंग में अपलोड करूँगा जो बोर्ड पे मैंने रिकॉर्ड किया है। तो बोर्ड पे पूरी ये चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं आपको, और वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इंशाल्लाह आपका इवनिंग में, ये आपका शॉर्ट लेक्चर है, आप अभी सारे दूसरे लेक्चर ले लें, इवनिंग में इंशाल्लाह मैं आपको। अच्छा, हमारी जो बात रहती है अब हम ये वाला, ये देखें ज़रा तवज्जो करें, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की दोबारा डिस्क्रिप्शन है। देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई हुई है। इस यहाँ पर देखें, कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ये देखो ग्रीन और येलो कलर के, कार्बन का जो ऑर्बिटल है
ये येलो कलर का दिखाया गया है, और ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है ये ग्रीन कलर का दिखाया गया है। जब कार्बन का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के जरिए बाउंड ओवरलैप करते हैं। और ये देखें, तवज्जो कीजिए ज़रा, यहाँ ये कार्बन का न्यूक्लियस यहाँ से मिले और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, अब इनको एक लाइन से मिला दें, एक ख्याली लाइन से। अब ये हो गई न्यूक्लाई ज्वाइनिंग लाइन। अगर बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इस लाइन के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन के न्यूक्लियस और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जबकि अब हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड में देखिएगा बेटा, ये ऑक्सीजन का ये वाला ब्लू वाला ऑर्बिटल देखें, और इधर कार्बन का भी ब्लू वाला ऑर्बिटल देखें, ये pz ऑर्बिटल है। अब ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को छोड़कर ये वाला ऑर्बिटल ऊपर से नहीं आ सकता, ना ही कार्बन का ऑर्बिटल छोड़कर यहां ऊपर से एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, इन्हों को साइड से पैरेलल ओवरलैपिंग करना पड़ेगी, यानी ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ऊपर वाली हाफ लोब ऊपर वाली हाफ लोब के साथ, नीचे वाली हाफ लोब नीचे वाली हाफ लोब के साथ ओवरलैप करेगी। इसी तरह, और ये देखें जरा, ये पी वाई ऑर्बिटल है कार्बन का, और इसी तरह ये ऑक्सीजन का है, ये इसके साथ। तो ये जो साइड बाय ओवरलैपिंग के साथ ये बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग से होगा, ये वीक ओवरलैपिंग से होगा, और इसमें बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर नहीं पड़ा होगा, बल्कि अबव होगा, इधर होगा या नीचे होगा, या लाइन के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं होगा, लाइन से अबव होगा, ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा, या नीचे की तरफ होगा लाइन के करीब ही, ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं होगा। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों न्यूक्लियस की वीक अट्रैक्शन में होता है। अब ये एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये भी 2 मार्क्स में आपके पेपर में आता है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है। वैसे तो इनर शेल जो है 1s और फर्स्ट शेल और सेकंड शेल सल्फर का कंप्लीट है। ये थर्ड शेल दिखाया गया है जो कि वैलेंस शेल है, जिसमें एक बात हमेशा याद रखें, बाउंडिंग हमेशा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बाउंड थ्योरी वैलेंस शेल में होगी, और जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं वो ही ओवरलैप करके बाउंड बनाते हैं। यहां देखें, इसका 3s है और ये 3p है, ये 3s में इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये 3p भी, 3px कह लो इसे, 3px भी कंप्लीटली फिल्ड है, और ये 3py और ये 3pz, 3py में भी देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। इसी तरह ये देखें जरा, ये भी पार्शली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, यानी जो ऐसे ऑर्बिटल जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हों या कंप्लीटली फिल्ड हों वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही वो ओवरलैप करेंगे। अब सल्फर के देखें, ये 2 ऑर्बिटल 3px एंड 3py, ये हाफ फिल्ड हैं या पार्शली फिल्ड हैं, तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड में देखें, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम के 1s, ये देखें ये ब्लू कलर में, ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है। तो ये आपस में क्या बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देखो हाइड्रोजन का 1s py के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा pz के साथ ओवरलैप करेगा, और इनका आपस में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक की तरफ चलते हैं, ये 90 डिग्री का नहीं होता। क्यों नहीं होता ये 90 डिग्री का? क्योंकि लोन पे रिपल्शन आ जाती है। देखें जरा, ये वैसे तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ये देखें, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है। नाउ लेट अस लुक एट द मॉलिक्यूल ऑफ डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2HS बॉन्ड इज 92 डिग्री। अब होना तो ये 90 डिग्री, क्योंकि x और y तो 90 डिग्री पे पड़े होते हैं, लेकिन ये 92 डिग्री का क्यों हो जाता है?
तो हम कहेंगे इनके बीच में एक लॉन पेयर होता है। वो लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ईच 3 ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप। हाँ जी, तो लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल 90 की बजाय क्या हो जाता है, 92 डिग्री की का हो जाता है। जी बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और मैं फिर बता रहा हूँ ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, इसका जो बाकी की वो बोर्ड की रिकॉर्डिंग होगी वो मैं इवनिंग में अपलोड करूँगा, वो आपको देखना होगी। ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है। अल्लाह हाफिज़।